Good afternoon, children. Today in computer, we are going to move on with the next topic of this chapter, computer software, children. हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक था हमारा बैकअप एंड रीस्टोर. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटीवायरस. ये आपने सुना होगा ना, मैंने भी बहुत बार एक्सप्लेन किया ना, एंटीवायरस परफेक्ट होना चाहिए. लाइक हम ह्यूमंस मेडिसिन लेते हैं ना, अगर हम बीमार होते हैं तो अगर परफेक्ट मेडिसिन या फिर परफेक्ट हम बैलेंस डाइट अगर अपने पास रखते हैं, परफेक्ट हमारी बैलेंस डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, हाइजीन, सब कुछ अगर हम केयर करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे ना. तो वो क्या हुआ, वो एक टाइप का एंटीवायरस होता है. उसी तरह कंप्यूटर में भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं कि वो जो छोटे मोटे जो भी आपके वायरसेस आते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर में या आपके लैपटॉप में घुस जाते हैं नेट के थ्रू या फिर अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू अगर एंटर कर जाते हैं, तो ये इन एंटीवायरस का काम होता है उस वायरस को डिटेक्ट करो और प्रॉब्लम सॉल्व करना. क्लियर चिल्ड्रेन? और आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीवायरस, मीन्स वेराइटीज ऑफ एंटीवायरस इज प्रोवाइडेड टू अस. ओके, now antivirus, today we remain online most of the time. Our computers are open to all. Obviously मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप ऑनलाइन रहते हैं, आपके क्लासेस करते हो. कुछ लोग तो व्हाट्सएप, फेसबुक और लाइक योर पेरेंट्स है तो उनके भी आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑफिसेस के वर्क भी वो लोग नेट पर यूज़ करते हैं, इजंट इट? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके सिस्टम में हमेशा वो ऑनलाइन रहते हैं हम लोग, और नेट जो है वो कनेक्ट रहता है ऑलवेज. तो क्या होता है, नेट जो है ना बच्चों, इट इज़ द क्विकेस्ट, सबसे क्विकेस्ट वे है वायरस एंटर होने का, आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो दैट इज़ वाई काइंड ऑफ थ्रेट्स लाइक वायरसेस, worms and other harmful programs, not to regularly scan our computer and keeping it free from such keeping it free from such harmful programs, we need antivirus. Now an antivirus is a software that scans our computer for viruses and removes them. तो उसका क्या काम रहता है, आपने देखा होगा, आप अपना वर्क कर रहे हो एज यूजुअल और स्क्रीन के कॉर्नर में हमेशा एक एंटीवायरस का डायलॉग बॉक्स जो है वो मान लीजिए कि K7 है. ओके, फर्स्ट वन, दिस वन आई एम से. तो हमेशा आपको यहाँ पे K7 टोटल सिक्योरिटी करके डिस्प्ले होता रहेगा कि यस इट इज़ बीइंग अपडेटेड. नेट ऑन होता है, वो अपडेट हो जाता है और उसका ड्यूटी जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि जितने भी वायरस एंटर हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर वो उन्हें स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है और उसके बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सेफ रहता है. क्लियर? नाउ सम पॉपुलर एंटीवायरसेस आर, कौन कौन से हैं पॉपुलर वंस? मैकाफे, एवीजी, अवास्ट, नॉर्टन एवी एंड बिट डिफेंडर एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे आज के डेट में तो बल्क में एंटीवायरसेस हैं हमारे लिए, लेकिन ये जो हैं ये पॉपुलर वंस है. जनरली पीपल यूज़ दिस क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंटीवायरसेस का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरसेस जो हमारे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करते हैं ना, वो इजीली उन्हें डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो व्हाट ऑल आर दे, बहुत सारे हैं, लाइक मैकाफे, नॉर्टन है, आपका एवीजी है, देन एफ सिक्योर है, अवीरा है, सीए है, मैकाफे है, देन ESET है, एफ सिक्योर है. देर आर मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स इसके हैं यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं हमारे लिए. नाउ विंडोज सिक्योरिटी, ओके, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ये हम इसे ऑन करते हैं. इस डायलॉग बॉक्स को हम जैसे ही ऑन करते हैं हमारा आ जाता है क्विक स्कैन का ऑप्शन. तो आपको मेरे तरफ से एडवाइस है, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम 8 आवर्स एटलीस्ट, अगर 8 आवर्स 6 आवर्स अगर आप नेट यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो डेली बिफोर स्विचिंग ऑफ योर कंप्यूटर इट शुड बी योर ड्यूटी टू स्कैन इट. आपको उसे स्कैन जरूर करना चाहिए एक बार. तो क्विक स्कैन को आप क्लिक करोगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा स्कैनिंग करना. जो एंटीवायरस है ना वो स्कैन करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो खोजता है कि अगर कोई वायरस रह गया है तो उसे स्कैन करके वो डिटेक्ट करके अगर उसकी कैपेबिलिटी होती है तो वो उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है, और अगर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वन वायरस है जो एंटीवायरस नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहा है तो वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है कि येस दिस इज़ द वायरस विच इज़ हार्मिंग योर कंप्यूटर. इट विल प्रोवाइड यू द मैसेज ऑल्सो चिल्ड्रन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स application software.
अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? अभी तक तो हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े हैं। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था ना, 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो मेंटेनेंस हो जाए, तैयार हो जाए। अब हम काम करने बैठ रहे हैं, ठीक है। हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप वॉटेवर इट इज़ कम्प्लीटली रेडी टू बी सर्व्ड है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब उसमें हमें क्या चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमें कुछ ज़रूरत होती है, जिसके बगैर हम हमारे वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे हमें डाउनलोड करना पड़ता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस परफॉर्म आवर टास्क इन वेरियस फील्ड्स। There is a wide variety of areas and fields where application software are used. There are 2 types. इनके 2 टाइप्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अदर इज स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके चिल्ड्रन, नाउ फर्स्ट विल रीड अबाउट जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो जनरली पर्पस पर यूज होता है। So general purpose application software contain all the features that are required in a particular area or field. Now some common areas and software used in them are listed below. तो कौन कौन से हैं? Let's move on and see which all are there. First is office tools children. ऑफिस टूल्स रहता है, ये तो आज के डेट में कॉमन है, लगभग लोग यूज़ करते हैं। ऑफिस टूल्स में क्या क्या रहता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? MS ऑफिस, OpenOffice.org। अब इनका काम कहाँ होता है, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं? ये यूज़ होता है रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में, डेटा को मैनेज करने में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस में, देन इन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशंस, इस टाइप के काम में ये सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। नेक्स्ट कम्स वर्ड प्रोसेसिंग चिल्ड्रन। वर्ड प्रोसेसिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहते हैं हमारे एप्लीकेशन? MS वर्ड, OpenOffice, राइटर। अब इनका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट वेरियस डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को हम लोग इसमें इसके हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 कम्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? MS पावरपॉइंट, OpenOffice प्रेजेंटर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कुड डिज़ाइन प्रेजेंटेशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं ना, वो हम स्लाइड्स वाले इसमें बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 4 कम्स स्प्रेडशीट्स चिल्ड्रन। अब स्प्रेडशीट्स में कौन कौन से? MS एक्सेल, OO कैल्क। ओके, तो अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इन क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, कैलकुलेशंस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स बनाने में हेल्प होता है हमारा। लाइक 3D चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स बनाने में हमारा हेल्प करता है ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ 5th इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हमें एप्लीकेशंस मिलते हैं? मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर, ऑलमोस्ट सबके घर में होता है कंप्यूटर में ना, आई हैव सीन। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? प्लेइंग ऑडियो एंड योर फेवरेट वीडियो। ऑडियो और वीडियो को प्ले करने में इनका हेल्प लेते हैं हम। ओके, इट्स क्लियर टिल हियर? नाउ देयर आर मेनी मोर टू बी एक्सप्लेन्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट कम्स डिज़ाइनिंग। अब आपको डिज़ाइनिंग के जो काम करने हैं उसके लिए हम कौन कौन से एप्लीकेशंस को लेते हैं, डाउनलोड करते हैं? कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, इस टाइप के एप्लीकेशंस को हम यूज़ करते हैं। तो अब इससे हम कौन कौन से काम कर सकते हैं? डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इमेजेस, लोगोज, देन फॉन्ट्स एक्सेट्रा। इससे हम क्या कर सकते हैं? डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लाइक मैप वगैरह बनता है ना, कंस्ट्रक्शन साइट्स के मैप्स बनते हैं, हाउस के मैप बनते हैं, तो इन सब इमेजेस को भी मैनेज करना, लोगोज को, फॉन्ट्स को, इन सब का काम डिज़ाइनिंग जो रहता है ना, छोटे छोटे लोगोज बनते हैं ना, लाइक अभी मैंने आपको ऊपर एंटीवायरस के लोगोज दिखाए थे ना छोटे छोटे, तो उन सब को जनरेट करने में, डिज़ाइन करने में इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट कम्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पब्लिशिंग में एडोब InDesign, MS पब्लिशर, स्क्रीबर्स एंड पेज प्लस। अब इनका क्या क्या काम होता है? डिज़ाइनिंग बुक्स, पोस्टर्स, न्यूज़लेटर्स एक्सेट्रा। बुक जो आपकी प्रिंट होती है ना, उसे भी डिज़ाइन किया जाता है, तो उसे डिज़ाइन करने के लिए हम इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? फिर बड़े बड़े पोस्टर्स आपने देखे होंगे, न्यूज़ लेटर्स बनते हैं, उनमें भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज़ होता है। क्लियर? नेक्स्ट कम्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर।
इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? MSSS, OO बेस, MySQL। अब इसका यूज कहाँ होता है? इन मैनेजिंग डेटा एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स। डेटा मैनेज करने में भी यूज होता है और रिपोर्ट्स को हम जनरेट भी कर सकते हैं इसके हेल्प से। क्लियर? 9th नंबर कम्स एनिमेशन एंड ड्राइंग। अब इसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे एडोब एनिमेट, ऑटोडेस्क माया, ऑटोडेस्क 3D स्टूडियो मैक्स। अब कौन कौन से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं? इन क्रिएटिंग एनिमेशंस एंड ड्राइंग्स। एनिमेशन और ड्राइंग्स को क्रिएट करने में हम इसका हेल्प ले सकते हैं। इट विल हेल्प अस अ लॉट इन कंप्लीटिंग आवर वर्क चिल्ड्रन। सो क्लियर कि किस पर्पस पर हमें कौन से एप्लीकेशन, आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर के पास जब गए हैं तो उसने आपसे पूछा कि आपको काम क्या है, आखिर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो लिया है उसमें किस टाइप के काम करने, तो आप अपने काम बताओगे, मुझे ये करना है वो करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो सॉफ्टवेयर होता है रिगार्डिंग दैट वो उसे डाउनलोड कर देता है और उसके बाद आप अपने वर्क को, या फिर ये चार्ट जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, यू कैन यूज दिस चार्ट ऑल्सो चिल्ड्रन। इस चार्ट के हेल्प से भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर या सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होने चाहिए, सो दैट यू कैन परफॉर्म योर वर्क नाइसली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था ना अभी आपको, देयर आर टू टाइप्स के होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला था जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आई हैव डिस्कस्ड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज होता है उसे हम स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, नाउ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड एज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। उसे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। Now, these are designed according to the requirements of a customer. Customer के requirement के accordingly हम उसे design करते हैं। A customized software contains exactly those features which are required by the customer. तो जो कस्टमर जाते हैं ना सॉफ्टवेयर के पास, वो उन्हें जिस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल उनके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल का भी अपना एक पर्सनल ऐप है ना चिल्ड्रेन, जिसमें आपके होमवर्क्स आते हैं। अर्लियर यू पीपल यूज टू गिव एग्जाम्स ऑल्सो। अभी भी आप लोग अपने एग्जाम्स जो देते हो वो सॉफ्टवेयर पर ही देते हो, उसी ऐप के थ्रू देते हो ना। तो ऐप मीन्स व्हाट? एप्लीकेशन, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो उस एप्लीकेशन को जनरेट किया गया है स्कूल से, उसे जो सॉफ्टवेयर था उसे एक्सप्लेन किया गया है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं कि यस दीज ऑल थिंग्स वी नीड टू यूज़। हमें होमवर्क भेजने होते हैं बच्चों को, मैसेजेस सेंड करने होते हैं, हमें वीडियो सेंड करना होता है, क्वेश्चन पेपर्स हम बच्चों को डिस्प्ले करते हैं, देन अगेन बच्चे आंसर करके हमें भेजेंगे। ऑल दिस वर्क हैज़ बीन एक्सप्लेन टू दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ओके, तो एक स्पेसिफिक पर्पस पर आपने उसे अपना रीज़न बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो सॉफ्टवेयर है ना उस नए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है। ओके, नाउ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूजफुल टू वन पर्सन और कंपनी मे नॉट बी यूजफुल फॉर अदर्स। ऑब्वियसली अब आपके ब्राइटलैंड स्कूल का जो ऐप बना है वो तो सिर्फ ब्राइटलैंड स्कूल में ही वो यूज़ हो सकता है। अदर देन, अब क्या डीएवी के बच्चे ब्राइटलैंड स्कूल के ऐप को यूज़ करके अपने स्कूल की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं? नो वे। आपको अगर एग्ज़ाम देना है, आप ब्राइटलैंड के स्टूडेंट हैं, तो आप जब तक ब्राइटलैंड ऐप नहीं यूज़ करोगे तब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट कभी नहीं होगा, आपके होमवर्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब आप बोलोगे होमवर्क ही न चाहिए, कोई बात नहीं, मैं डीएवी का या फिर सेक्रेड हार्ट का यूज़ कर लेता हूँ। नो वे, तो उसमें तो सेक्रेड हार्ट के होमवर्क्स आएंगे, आपके ब्राइटलैंड के तो होमवर्क नहीं आ सकते। तो पर्टिकुलर पर्पस पर यूज़ किया जाता है और जो सॉफ्टवेयर है ना वो पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं ताकि कोई और उसे यूज़ ना कर सके, क्योंकि वो किसी के यूज़ का होता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन नीड्स अ सॉफ्टवेयर टू मेंटेन स्टॉक at his or her shop, then a stock management software can be developed for the shop. Various examples of customized software are patient management system, billing system, student attendance system, student performance system, budget planning software, etc. तो यू कैन सी एक ये एप्लीकेशन बनाया गया था टीचर्स कॉर्नर करके। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स भी अपना एक सॉफ्टवेयर रखते हैं जिसमें वो अपने हॉस्पिटल के सारे डेटा को स्टोर करते हैं और मेंटेन करते हैं। आई होप जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है ब्राइटलैंड स्कूल ऐप के बारे में वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
कि स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक जनरल पर्पस होता है जो जनरली सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर एमएस ऑफिस की जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन गई है ना, तो उसमें वेराइटीज ऑफ पीपल, कोई भी उसे लेकर यूज़ कर सकता है। कहीं भी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, या परफेक्शन नहीं होना चाहिए कि वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ की जाएगी। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन के लिए यूज़ के लिए बनाया गया है। Is it clear, children? Thank you.